आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब ने एक प्रश्न उठाया कि आजकल के बच्चे पूछते हैं कि हमारे देवी देवताओं के चेहरे जानवरों जैसे कैसे। यह बहुत बड़ा प्रश्न है और ये खासतौर पर विदेशों में बच्चे पूछते हैं। अब विदेशों में ही क्या, भारत में भी यदि कोई पूछ लेगा तो अधिकतर माता पिता इसका उत्तर नहीं जानते। और वो इसलिए हो रहा है कि अपने धर्म के इन प्रतीकों का अर्थ कोई समझ ही नहीं रहा और न कोई समझा रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर जब कोई मंदिर जाते हैं वहाँ भगवान गणेश जी की मूर्ति देखते हैं, हनुमान जी की देखते हैं, नरसिंह अवतार देखते हैं और इस तरीके के जो भी देवी देवताओं को देखते हैं तो किसी के मन में भी ये जिज्ञासा होना जरूरी है और हो भी जाता है कि ये चेहरे ऐसे क्यों हैं, ये तो जानवरों के जैसे हैं। हनुमान जी का बानर जैसा, गणेश जी का हाथी जैसा, नरसिंह भगवान का शेर जैसा, ऐसा क्यों? तो इसी मुद्दे पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। ये सवाल सभी के मन में आते होंगे और माता पिता को इसके बारे में जानना जरूरी है, और खास तौर पर उन माता पिता को जिनके बच्चे इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा और अच्छी लगे तो अपने बच्चों के बचाइएगा, शेयर भी कीजिएगा, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तू मेरी राजूला मी तेरो मालुषा चल जौला पहाड़ा खिल गई नी बुराशा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा मी तेरी राजूला तू मेरो मालुषा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। जब भी हम अपने मंदिरों में जाते हैं या अपने पुराणों को पढ़ते हैं तो एक सवाल आमतौर पर हमारे दिमाग में आता है, या फिर कई बार बाहरी लोग हमसे पूछते हैं या बच्चे तो पूछते ही हैं कि हिंदू देवी देवताओं के चेहरे जानवरों जैसे क्यों हैं या वे जानवर जैसे क्यों लगते हैं। भगवान गणेश जी का गज यानी हाथी रूप, हनुमान जी का बानर रूप, भगवान नरसिंह का आधा सिंह और आधा मानव रूप या फिर बराह भगवान, क्या यह केवल धार्मिक मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक संदेश जो आज के या आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर देता है। तो इस वीडियो में मैं हिंदू धर्म के इन दिव्य रूपों के पीछे का गुप्त प्रतीक शास्त्र यानी सिंबोलिज्म को समझाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद के सिद्धांत में अद्भुत समानता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अपने बच्चों को भी अवश्य दिखाइएगा। पहले यह समझ लेते हैं कि सनातन संस्कृति में ईश्वर को पशु रूपों में क्यों जोड़ा गया है। पहला कारण है सर्वव्यापी ईश्वर। हिंदू दर्शन के अनुसार ईश्वर या ब्रह्म इस सृष्टि के हर कण कण में व्याप्त हैं, जिसे सर्वव्यापी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि परमात्मा हर जीव और निर्जीव वस्तु में मौजूद है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता से लेकर कई पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है। और वो है कि ईश्वर सभी जीवों के हृदय में स्थित है। और आपको सबसे प्रमुख एक श्लोक याद होगा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध्र कस्य धनम। वास्तव में हिंदू दर्शन वसुधैव कुटुंबकम और सर्व खल्विदम ब्रह्म पर आधारित है। यानी ईश्वर केवल इंसानों में नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के हर जीव, पेड़ पौधे और कण कण में व्याप्त है। इसलिए हिंदू को पशु रूप पूजना भी स्वीकार्य है। इसलिए जब हम ईश्वर को पशु रूप में पूजते हैं तो वह हमें यह सिखाता है कि प्रकृति का हर जीव पवित्र है और हमें सभी के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। दूसरा कारण है गुणों का प्रतीक यानी सिंबोलिज्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने गहरे विचारों को समझाने के लिए प्रतीकात्मक भाषा का यानी एलिगोरी का सहारा लिया था। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। पहले क्रम में चलते हैं, गणेश जी की बात करते हैं। गणेश जी का चेहरा हाथी का है। एक कथा भी है, पौराणिक कथा है
वो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन मैं भी इसका भाव बताऊंगा कि यह अर्थ की ये संकेत क्या है। अब बात करते हैं भगवान गणेश जी की, जो कि उनका गज रूप है, विशाल बुद्धि, धैर्य और विघ्नों पर विजय का प्रतीक। गणेश जी का सिर हाथी का है और हाथी का बड़ा सिर विशाल बुद्धि, गंभीर सोच, धैर्य और बाधाओं को उखाड़ फेंकने वाली शक्ति का प्रतीक है। भगवान गणेश जी का गज रूप यानी हाथी रूप भारतीय दर्शन में अत्यंत गहन प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। यह केवल एक अलौकिक रूप नहीं बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व और जीवन प्रबंधन के आदर्श गुणों का दर्शन कराता है। हाथी प्रकृति के सबसे विद्वान, धैर्यवान और शक्तिशाली प्राणियों में से एक है। वह बिना अनावश्यक आक्रामकता के अपनी अपार शक्तियों का उपयोग करता है। इसी कारण भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, धैर्य, सफलता और विघ्नों के नाशक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गणेश जी का विशाल मस्तक इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बड़ा सिर केवल अधिक ज्ञान का नहीं बल्कि गहन चिंतन, दूरदर्शिता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का भी संकेत देता है। किसी भी समस्या का समाधान केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से निकलता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, जिससे यही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त हो। हाथी अत्यंत धैर्यवान और स्थिर प्राणी है। वह बिना घबराहट के कठिन रास्तों को पार कर जाता है और बाधाओं का सामना शांत चित्त होकर करता है। यही संदेश गणेश जी के स्वरूप में निहित है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से विचलित होने के बजाय धर्म, धैर्य और संयम के साथ उनका सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। हाथी की अद्भुत शक्ति भी प्रतीकात्मक है। वह बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ सकता है और घने जंगल में अपनी राह निकाल सकता है, अपना मार्ग स्वयं बना सकता है। इसी प्रकार भगवान गणेश जी के जीवन से अज्ञान, भय, भ्रम, अहंकार और नकारात्मकता जैसी बाधाओं को दूर करने की भी वे प्रेरणा देते हैं। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात जो बाहरी ही नहीं बल्कि मन के भीतर के विघ्नों को भी दूर करते हैं। गणेश जी के बड़े कान हमें अधिक सुनने और कम बोलने की शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनता है वही सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। वही उनकी छोटी आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक हैं। वे सिखाती हैं कि लक्ष्य पर केंद्रित रहने से ही सफलता मिलती है। उनकी लंबी सूंड अत्यंत लचीली और शक्तिशाली होती है। एक ओर वह विशाल वृक्ष को भी उखाड़ सकती है तो दूसरी ओर एक छोटी सी सुई भी उठा सकती है। यह मनुष्य को सिखाती है कि जीवन में शक्ति और कोमलता, दृढ़ता और लचीलापन दोनों का संतुलन आवश्यक है। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। भगवान गणेश का एक दंत यानी एक दांत त्याग और एकाग्रता का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार उन्होंने महाभारत का लेखन पूरा करने के लिए अपना दांत तक तोड़ दिया। यह संदेश देता है कि महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी व्यक्तिगत सुविधा और अहंकार का त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार भगवान गणेश का गजरूप केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। उनका विशाल मस्तक एक हमें विवेक और व्यापक सोच, बड़े कान सुनने की कला, छोटी आंखें एकाग्रता, सूंड अनुकूलन और कर्मशीलता तथा हाथी की शक्ति धैर्य बाधाओं को हटाने की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, सफलता, धैर्य और विघ्नों पर विजय का प्रतीक माना जाता है। दूसरे क्रम पर हम बात करें तो हनुमान जी की। हनुमान जी का चेहरा या रूप रंग पूरा स्वरूप बानर का है। बानर चंचल मन, एक जगह टिकता नहीं, इधर से उधर भागता है। लेकिन यदि आप उस मन को नियंत्रित कर देंगे तो हनुमान जी की तरह अपार शक्तियों के केंद्र बन जाएंगे। उनका बानर रूप क्यों है? यह मन की चंचलता से परम शक्ति की तक की यात्रा की गाथा है। बानर मन की चंचलता का प्रतीक है, लेकिन जब वो यही मन भक्ति और अनुशासन से जुड़ता है तो असीम शक्ति, बुद्धि और सेवा का प्रतीक बन जाता है। भगवान हनुमान का बानर रूप केवल एक जैविक स्वरूप नहीं बल्कि मानव मन का गहरा प्रतीक है। वानर स्वभाव से अत्यंत चंचल, अस्थिर, उत्सुक और एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाला होता है। ठीक उसी प्रकार मन भी एक विचार से दूसरे विचार, एक इच्छा से दूसरी इच्छा और एक विषय से दूसरे विषय की ओर निरंतर दौड़ता रहता है। इसे भारतीय दर्शन में मन की तुलना अनेक बार बानर से की गई है।
हनुमान जी का जीवन यह सिखाता है कि यही चंचल मन यदि अनुशासन, ज्ञान, विवेक और ईश्वर शक्ति से जुड़ जाए तो वही मन असंभव को संभव बना सकता है। बचपन में हनुमान जी अपनी अपार शक्ति से अनजान थे। जब जामवंत ने या जामवान ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया तो उन्होंने समुद्र लांघा, माता सीता का पता लगाया, लंका में धर्म का संदेश दिया और भगवान श्री राम के कार्य को सफल बनाया। यह प्रसंग बताता है कि यदि प्रत्येक मनुष्य के भीतर अपार जो सामर्थ्य विद्यमान है, जिसे जागृत करने के लिए आत्मविश्वास, यही मार्गदर्शन और उच्च उद्देश्य आवश्यक है। हनुमान जी का वानर रूप यह भी दर्शाता है कि मन को बलपूर्वक दबाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। अनियंत्रित मन व्यक्ति को मोह, क्रोध, भय और अहंकार में भटका देता है, जबकि संयमित मन उसे साहस, धैर्य, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा की ओर ले जाता है। हनुमान जी शक्ति के साथ साथ विनम्रता के भी आदर्श हैं। इतनी अद्भुत सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने कभी स्वयं को कर्ता नहीं माना। वे सदैव कहते हैं कि सब कुछ भगवान श्री राम की कृपा से संभव है। इस प्रकार उनका जीवन सिखाता है कि वास्तविक शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि समर्पण में निहित है। इस दृष्टि से हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि मानव मन के रूपांतरण के प्रतीक हैं। उनका वानर रूप हमें संदेश देता है कि जब मनुष्य भक्ति, अनुशासन, विवेक और सेवा से जुड़ जाता है तब यही चंचल मन असीम भक्ति, शक्ति, अद्वितीय बुद्धि, अटूट साहस और निष्काम कर्म का स्रोत बन जाता है। यही कारण है कि हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, भक्ति और सेवा भाव के सर्वोच्च आदर्श के रूप में पूजा जाता है। और तीसरी बात हम करें तो भगवान नरसिंह अवतार की। नरसिंह में भगवान, यदि आप देखें तो नरसिंह भगवान का जो चेहरा है या रूप रंग आधा नर है और आधा वो शेर का है। शेर क्या है? शक्ति का प्रतीक, शक्ति, शौर्य, साहस, ये प्रतीक है। यानी सिंह रूप वह निर्भीकता, धर्म रक्षा और दिव्य न्याय का प्रतीक है। सिंह यानी शेर निर्भीकता और परम पराक्रम का प्रतीक है, जो दिखाता है कि ईश्वर अपने भक्ति की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह का स्वरूप भारतीय दर्शन के सबसे गूढ़ और प्रेरणादायक प्रतीकों में से एक है। यह आधा मानव और आधा सिंह का रूप केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि यह संदेश देता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पर पार कर जाता है और निर्दोषों पर अत्याचार होने लगता है तब ईश्वर धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह अवतार इस सत्य का प्रतीक है कि परमात्मा किसी निश्चित रूप, स्थान, समय या नियम में नहीं बंधे हैं। सिंह को जंगल का राजा कहा जाता है। वह निर्भीकता, साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। वह बिना भय के सत्य का सामना करता है और अन्याय के सामने झुकता नहीं है। भगवान नरसिंह का सिंह रूप यह संदेश देता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भी अन्याय और अत्याचार के सामने निर्भीक रहना चाहिए। भय मनुष्य का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष है, जबकि साहस उसे धर्म की रक्षा करने की शक्ति देता है। नरसिंह अवतार की कथा में हिरण्यकश्यप अहंकार, अत्याचार और अधर्म का प्रतीक है। उसने अपनी शक्ति के मद में स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मान लिया था और अपने ही पुत्र प्रहलाद पर केवल इसलिए अत्याचार किए क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद अटूट श्रद्धा, सत्य, धैर्य और ईश्वर में पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। यह कथा बताती है कि संसार में अत्याचार कुछ समय के लिए प्रभावशाली दिखाई दे सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य और धर्म की होती है। भगवान नरसिंह का प्रकाट्य भी अत्यंत प्रतीकात्मक है। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर इन सभी सीमाओं से परे जाकर संध्या समय चौखट पर अपनी जांघों पर बैठाकर नखों से उसका वध किया। इसका गहरा दार्शनिक संदेश यह है कि मानव बुद्धि चाहे कितनी भी चतुराई से सुरक्षा के उपाय कर ले, ईश्वर का न्याय उसे कहीं अधिक व्यापक और असीम है। अधर्म कभी भी अपने बनाए हुए नियमों के पीछे छिपकर बच नहीं सकता है। भगवान नरसिंह का उग्र रूप केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है। उनका क्रोध स्वार्थ, प्रतिशोध या अहंकार से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि धर्म की रक्षा और निर्दोष भक्त की सुरक्षा के लिए लिया गया था। यह हमें सिखाता है कि भक्ति का प्रयोग केवल न्याय, सत्य और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या हिंसा के लिए।
प्रहलाद की रक्षा यह सिद्ध करती है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य, श्रद्धा और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इसका अर्थ केवल चमत्कारिक हस्तक्षेप नहीं, बल्कि यह भी है कि सत्य और धर्म अंततः मनुष्य को आंतरिक शक्ति, साहस और विजय प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान नरसिंह का रूप केवल पराक्रम का प्रतीक नहीं, बल्कि यह निर्भीकता, न्याय, धर्म रक्षा, वक्त वत्सलता और ईश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता का प्रतीक है। उनका स्वरूप हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में अन्याय के सामने कभी भयभीत न हो, सत्य और धर्म का दृढ़ता से पालन करें और यह विश्वास रखें कि जब सभी मानवीय उपाय समाप्त हो जाते हैं, तब भी ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अब हम हिंदू दर्शन के एक वैज्ञानिक रूप को भी देखते हैं। सन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि धरती पर जीवन का विकास कैसे हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हजारों साल पहले रचे गए पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतार में जीवन के इसी विकास कर्म को पिरोया जा चुका है। वैसे इस मुद्दे पर एक वीडियो पहले से ही हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए चरणबद्ध तरीके से इसे देखते हैं, इनकी तुलना करते हैं। पहला चरण, जल में जीवन। डार्विन थ्योरी कहती है कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले समुद्र में कोशिकीय और जलीय जीवों के रूप में हुई और 10 अवतार में भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य यानी मछली हुआ, जो पूर्ण रूप से जलीय जीव है। दूसरा चरण, उभयचर। डार्विन थ्योरी कहती है कि समय के साथ जीव पानी से निकलकर जमीन की ओर बढ़े, यानी ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह सकते थे। और यदि हम दशावतार में देखें तो दूसरा अवतार कुर्म यानी कछुआ अवतार है, जो जल और जमीन दोनों में रह सकता है। तीसरा चरण, स्थलचर। डार्विन थ्योरी कहती है कि इसके बाद केवल जमीन पर रहने वाले स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। और डार्विन थ्योरी का तीसरा अवतार है बराह यानी स्वर, जो पूरी तरह भूमि पर रहने वाला जीव है। और चौथा चरण था अर्धमानव। डार्विन थ्योरी पशु से मानव बनने के बीच का संक्रमण काल, जहाँ जीव न पूरी तरह पशु था न पूर्ण मानव। और 10 अवतार का चौथे अवतार है नरसिंह अवतार, यानी आधा मानव और आधा सिंह। पांचवा चरण होता है प्रारंभिक मानव की थ्योरी। डार्विन थ्योरी कहती है शारीरिक रूप से पहला पूर्ण मानव, लेकिन कद में छोटा था। अब दशावतार में हम देखें तो पांचवा अवतार 52 यानी बौना मानव था। छठा चरण हम देखें तो पाषाण काल का शिकारी। डार्विन थ्योरी के अनुसार वह मानव जिसने औजारों का इस्तेमाल शुरू किया और जंगलों में रहता था। और यदि हम दशावतार की बात करें तो छठा अवतार भगवान परशुराम है, जिनके हाथ में मुख्य औजार कुल्हाड़ी यानी परशु है। सातवें आठवें चरण की हम बात करें तो इसमें सभ्य समाज और बौद्धिक मानव तक की विकास यात्रा है। डार्विन थ्योरी कहती है कि तब समाज बने, नियम बने, कृषि बने, राजनीति और नैतिकता का विकास हुआ। और 10 अवतार की हम बात करें तो तब भगवान श्री राम यानी मर्यादा, समाज और कानून का वे प्रतीक हैं। और भगवान श्री कृष्ण 8वें अवतार यानी राजनीतिक, दर्शन, कला और उच्च बौद्धिक क्षमता का विकास इस कालखंड में हुआ। 9वां चरण, आध्यात्मिक चेतना। इसमें भगवान बुद्ध को दशावतार में लेते हैं, जो शारीरिक विकास से आगे बढ़कर मानसिक शांति, अहिंसा और आत्मज्ञान का प्रतीक हैं। और 10वां चरण, कल के अवतार होना है। वैसे यहाँ यह समझना जरूरी है कि डार्विन का सिद्धांत और 10 अवतार पूरी तरह एक ही चीज़ नहीं, बल्कि इनके दृष्टिकोण में अंतर है। डार्विन की थ्योरी भौतिक और जैविक यानी बायोलॉजिकल विकास की बात करती है, जो नेचुरल सिलेक्शन और अस्तित्व की लड़ाई पर आधारित है, जबकि हमारे ऋषियों का दशावतार सिद्धांत केवल शरीर के विकास की बात नहीं करता, बल्कि यह चेतना का विकास दर्शाता है कि कैसे एक जीव जल के निचले स्तर से उठकर सर्वोच्च आध्यात्मिक चेतना तक पहुंचता है। महान ऋषियों ने इस वैज्ञानिक सत्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए इसे धर्म और प्रतीकात्मक कथाओं के रूप में लिया, और इसी प्रतीकात्मक रूप में पशुओं को भी ईश्वर रूप में समाज के सामने रखा गया, क्योंकि हिंदू दर्शन कहता है कि इस संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के चेहरे या रूप जानवरों जैसा होना कोई अंधविश्वास या महज कल्पना नहीं, यह प्रतीक है इस बात का कि
मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। यह हमें हर जीव के प्रति आदर रखना सिखाता है और यह सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वजों के पास जीवन की उत्पत्ति की कितनी गहरी और सूक्ष्म समझ थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी 10 अवतार और डार्विन थ्योरी की यह समानता अद्भुत लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार और परिजनों मित्रों के साथ शेयर भी करें। और ऐसी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक जानकारियों के लिए और हिमालय समेत संसार भर की सभ्यताओं के बारे में जानकारी देखने के लिए, सुनने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को यानी हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।